स्वागत है क्लास 11 के बच्चों का। ऐसे बच्चे जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बहुत पहले से ही देख रहे हैं, उन्हें पता होगा कि आज मैं इस चैनल पर इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को क्या बताने वाला हूं। लेकिन ऐसे बच्चे जो इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, पहली बार इसे देख रहे हैं, मैं उसकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस चैनल पर आप क्लास 11 और 12 मैथ्स बुक हो गया RS अग्रवाल और NCERT को शुरू से अंत तक बना सकते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई। जैसा कि आप लोगों को अनुमान ही होगा कि आज जो है एक्सरसाइज 5B के कुछ प्रॉब्लम को हम लोग देखने जा रहे हैं। क्योंकि पिछले वीडियो में आप लोग देख चुके हैं एक्सरसाइज 5A RS अग्रवाल 5 चैप्टर आपका हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर, और उसमें 5A हम लोग बना चुके हैं। आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5B से रिलेटेड जितने भी बेसिक नॉलेज थे वो इसके ठीक पिछले वीडियो में आप लोगों को दे दिया गया था। तो बच्चों, इस 5B में जो है आप 4 तरह का प्रॉब्लम का सामना करेंगे। कौन कौन सा प्रॉब्लम होगा? वो प्रॉब्लम जो होगा 4 स्टाइल से आपको पूछा जाएगा। वो पहले स्टाइल का जो प्रॉब्लम रहेगा वो किस तरह का रहेगा, जिसको मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है। यह जो प्रॉब्लम रहेगा पहले स्टाइल का, कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ a+ib। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा, अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा, कोई 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन रहे, या 2-3 कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्ट्रैक्शन रहे, या 2-3 कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका या उसका मल्टीप्लिकेशन भी रहे, या 1-2 कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया उसका डिवीजन रहे, तो उसको आपको सॉल्व करके अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करके उसको कन्वर्ट करना होता है, a+ib के फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। पिछले वीडियो में मैंने एक एग्जांपल आपको सब जगह बताया था कि एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, किस तरह से किया जाता है। जैसे आप लोग अलजेब्रा में करते आ रहे हैं ना, जैसे क्लास 8 में जैसे पोलिनोमियल आपने पढ़ा, पोलिनोमियल को कैसे ऐड करते थे, x पर पावर लाइक पावर वाले को एक जगह, x के कांस्टेंट टर्म को एक जगह, इसी तरह से हम करते थे। तो इसमें भी बस यही काम करना है कि रियल सबको एक जगह ऐड कर देना है और इमेजिनरी जितने भी नंबर हैं उस सबको एक जगह ऐड करके i कॉमन ले लेना है। इसके बाद डिवीजन भी आपको बताया था, लेकिन डिवीजन में एक विशेष कॉन्सेप्ट का उपयोग करना पड़ता है। हमेशा डिवीजन में क्या होता है कि डिनोमिनेटर में जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिखता है उसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। डिवीजन में आपको ये याद रखना पड़ेगा, है ना। मल्टीप्लाई, इसमें क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर मतलब अंश, डिनोमिनेटर मतलब हर हो गया, बाय कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। तो डिवीजन के डिनोमिनेटर में जो भी रहेगा उसके कंजुगेट से आप इस फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तब उसके बाद सॉल्व कर देंगे, तब उसमें आइडेंटिटी लगा देंगे, तो आपका क्या कहते हैं प्रॉब्लम a+ib के फॉर्म में बन जाएगा। ऐसा प्रॉब्लम हालांकि हम बनाएंगे, अभी अधीर नहीं होइएगा आप लोग। इस तरह का प्रॉब्लम मैं बना के भी दिखाऊंगा आपको। इसके बाद देखो बच्चों, a+ib पर कन्वर्ट करने से रिलेटेड कहां कहां आपको प्रॉब्लम मिलेंगे, किस किस जगह जाइएगा जो ऐसा प्रॉब्लम मिलेगा। आप चले जाइए एग्जाम्पल्स, यानी कि 5B के एग्जाम्पल्स में आप देखिए क्वेश्चन 1, 2, 3, 5, 6, 11, 12, 17, ये सारे क्वेश्चन जो है ना, इसमें कहीं ना कहीं आप उसे जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑपरेशंस, 2-4 कॉम्प्लेक्स नंबर का अलग अलग ऑपरेशन दिया हुआ होगा, उसको आप सॉल्व करके a+ib यानी कि a+i के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो पता चल गया बच्चों। इसके बाद जब एक्सरसाइज 5B में जब घुसेंगे, एग्जाम्पल बना के कहाँ जाएंगे, 5AB को ना बनाने के लिए जाएंगे। तो 5B को जब बनाने के लिए जाएंगे तो 1, 2, 3, 4 नंबर क्वेश्चन जो है आप
ए प्लस आई बी के फॉर्म वाला होगा, और क्वेश्चन 9, 10, 11 ये भी आपका ए प्लस आई बी के फॉर्म में ही कन्वर्ट करते हैं। लेकिन यह आपका प्रॉब्लम जो है ना मॉडुलस से रिलेटेड है, इन्वर्स से रिलेटेड है और कंजुगेट से रिलेटेड है, तो उसमें भी हमको यही करना पड़ता है। जब उस तरह का प्रॉब्लम बनाएंगे तो समझ में आएगा ही, लेकिन कितने तरह का प्रॉब्लम आता है यह तो जानकारी रखनी जरूरी होती है। अब देखिए इसमें स्टाइल 2 मतलब कि प्रॉब्लम का जो स्टाइल 2 रहेगा वो कैसा रहेगा, देखिएगा कि आप प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी लिखा हुआ है प्रॉब्लम में, अब पर आधारित प्रॉब्लम। तो इस तरह का प्रॉब्लम देखिए, एग्जाम्पल का 20 नंबर का प्रॉब्लम जो है आपका इसी पे आधारित है। 20 नंबर का जो प्रॉब्लम है प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी पर आधारित प्रॉब्लम है। उसके बाद एग्जाम एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज 15B में क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 ये 3 प्रॉब्लम जो है आपका इसी पे आधारित है। और वो प्रॉब्लम में करना क्या है इसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए अपनी कॉपी में, क्योंकि ये मैंने हिंदी लिखा इसलिए कि इसको जो है रटने की ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप आपके कॉपी में कहीं नोट्स में लिखा रहेगा, और जहां भी देखिएगा हिंदी उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, देखिएगा पूरा प्रॉब्लम आपके दिमाग में बैठ जाएगा। इस तरह का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, उस तरह का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, यहाँ का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, वहाँ का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है। तो इसमें प्योरली रियल जब रहेगा, प्योरली रियल कोई भी नंबर कोई भी एक्सप्रेशन आपका बड़ा सा दे दिया, बोला कि ये प्योरली रियल है, तो ये प्योरली रियल तभी होगा जबकि इमेजिनरी पार्ट 0 आ जाएगा। इमेजिनरी पार्ट उसको सॉल्व किए और इमेजिनरी पार्ट 0 आ गया तो उसको प्योरली रियल कहेंगे। अब क्या हो गया कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एक्सप्रेशन दिया रहे और उसको सॉल्व करते करते रियल पार्ट उसका 0 आ जाए तो हम क्या कहेंगे भाई, प्योरली इमेजिनरी है वो। अब यदि क्या हो, कोई खास मान निकालना हो और कहा कि भाई कि किस खास मान के लिए यह जो है प्योरली रियल होगा या प्योरली इमेजिनरी होगा। अगर किसी खास मान के लिए पूछा जाए, जैसे पूछ दे कि थीटा के किस मान के लिए यह प्योरली रियल होगा, तो उसमें इमेजिनरी पार्ट को 0 कीजिए। थीटा के किस मान के लिए यह प्योरली इमेजिनरी होगा तो उसके रियल पार्ट को 0 कीजिए। तो ये चीज आपको समझने में मदद करेगा। और यहां पर आप देख सकते हैं कि इस तीसरे कंडीशन के आधार पर, यानी कि तीसरा जो हमने लिखा इसके आधार पर एग्जाम्पल का नंबर 20 प्रॉब्लम और एक्सरसाइज 5B का 6 नंबर का प्रॉब्लम आप बनाएंगे। इसके बाद तीसरे स्टाइल का जो प्रॉब्लम रहेगा कंजुगेट पर आधारित रहेगा, मॉडुलस पर भी आधारित रहेगा, इनवर्स पे आधारित रहेगा। तो याद कीजिए कंजुगेट, मॉडुलस और इनवर्स क्या होता है, कैसे नहीं होता है, ठीक इसके पिछले वीडियो में मैंने बताया हुआ है। अगर आपको वीडियो नहीं मिलता है बच्चों तो आप जो है 9122346631 पर जो है व्हाट्सएप हमें करें कि सर इसके बाद वाला वीडियो कौन सा है, मैं आपको भेज दूंगा। या तो मेरे प्लेलिस्ट पे आप जाके देख सकते हैं। तो कंजुगेट, मॉडुलस और इनवर्स पर आधारित कैसे कैसे निकालते हैं ये। और इसमें जो चौथे टाइप का जो प्रॉब्लम होगा वो मिक्स्ड प्रॉब्लम होगा, उसमें ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, सबको मिक्स करके होगा। उसको आपको पढ़ के ठंडे दिमाग से समझने की कोशिश करना है कि इसमें करना क्या है। तो वैसे प्रॉब्लम को भी मैं डिस्कस करूंगा इस क्लास के माध्यम से। तो चलिए हम लोग शुरू होते हैं। अब चले जाते हैं हम लोग एक्सरसाइज 15B के प्रॉब्लम को। तो 15B के प्रॉब्लम को बच्चों आप लोग जो है पहले खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं बनेगा तब इस वीडियो को देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं बना तो इस वीडियो को देख के उसको समझ लीजिए, फिर इस वीडियो को बंद कर दीजिए, अपने कॉपी पे ज़्यादा मेहनत कीजिए। आप घर बैठे मेहनत कीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। रोड पे दौड़ के आप मेहनत कीजिएगा, इधर से इधर घुस के उसके बिल्डिंग में जाके इसके बिल्डिंग में जाके मेहनत कीजिएगा तो उसमें फ़ायदा नहीं होगा। फाइनली आपको अपने से ही मेहनत करना पड़ता है। तो इस बात को समझिए और घर बैठे आप अपनी तैयारी को पूरी कीजिए। बच्चों एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को शुरू करने से पहले 3 छोटी छोटी बात को जान लीजिए जो कि हमें हमेशा जरूरत पड़ने वाली है।
जैसे कहीं पर आपका स्क्वायर रूट ऑफ -16 रहे, स्क्वायर रूट ऑफ -4 रहे, तो बच्चों इसको आपको क्या लिखना है समझ लीजिए, इसको आपको स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू -1 तो समझते ही हैं, -1 से मल्टीप्लाई कर दिए, उसके बाद 4 इंटू -1 का जो है होता है वैल्यू क्या, आयोटा का स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2i लिखेंगे, 2 आयोटा लिखेंगे। तो वहाँ पे बोलिएगा नहीं, हमको देखिए -16 स्क्वायर रूट ऑफ -16 रहेगा, हम डायरेक्ट लिख देंगे 4i लिख देंगे, तो वहाँ आपको समझ जाना है कि सर क्या किए। अब -3 स्क्वायर रूट ऑफ -3 रहेगा और हम डायरेक्ट वहाँ पे लिख देंगे √3i लिख देंगे, तो वहाँ अब लगता है समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 3 इंटू -1 तो लिख ही सकते हैं हम लोग, और 3 इंटू -1 का मतलब होता है i का स्क्वायर, तो यह हो गया √3i हो गया। क्लियर है एक बात। और दूसरी बात क्या है कि अगर आपका रहे इस तरह से, मान लीजिए 2 + 3i है और 2 - 3i है ना, तो इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे 2 का स्क्वायर 4 और +3 का स्क्वायर 9 = 13 लिख देंगे। अब यदि मान लीजिए कि 2 - 2i है और उसके बाद 2 + 2i है ना, देखिए a - b a + b a + b a - b, a स्क्वायर - b स्क्वायर होता है, तो यहां पर सर प्लस कर दिए, तो प्लस कैसे हुआ। अब ये भी रहेगा तो हम इसको 2 का स्क्वायर लिख देंगे और प्लस फिर 2 का स्क्वायर लिख देंगे, 2 2 4 4 दूना 8 हो जाएगा। ये कैसे होता है, बस फॉर्मूला पर भी आधारित है, ये फॉर्मूला को 100% ये फॉलो करता है। जैसे देखिए a + b a - b है, तो इसको 2 का भी स्क्वायर लिखेंगे और -3i का भी स्क्वायर लिखेंगे ना। अब फिर उसके बाद देखिए 2 का स्क्वायर जो होता है 4 होता है, और 3 यानी कि -9i का स्क्वायर हो गया। क्या हो गया, -9i का स्क्वायर, और i का स्क्वायर इक्वल टू होता है -1। अब 9 इंटू -1 कीजिए, ध्यान दीजिए, 9 इंटू -1 कीजिए, +9 हो जाएगा ना, तो वही चीज तो हमने लिखा, 4 + 9 लिख दिया बच्चों। तो उम्मीद है कि यहां समझदारी में दिक्कतदारी नहीं करेंगे आप लोग, है ना, समझदारी में कोई दिक्कतदारी अब नहीं होनी चाहिए। डायरेक्ट हम इसको यहां पे इस तरह से लिखेंगे। और इसमें एक बात और जान लीजिए कि यदि मान लिया जाए कि a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर, आइडेंटिटीज आप पढ़े हुए हैं और इसमें भी आइडेंटिटीज पढ़े हैं, आइडेंटिटीज की ज़रूरत होगी। दूसरी बात कि सारे आइडेंटिटीज को याद रखिए, बाद बाकी अब जिसकी भी ज़रूरत पड़ेगी हम लोग अब प्रॉब्लम में ही देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक्सरसाइज 15B का सबसे पहला नंबर प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a + ib। तो इसमें देखिए दिया गया है आपका 8 प्रॉब्लम तो बच्चों सारा इजी है, लेकिन फिर भी हम 1-2 प्रॉब्लम आप लोगों को बताते हैं। जैसे कि इसका प्रॉब्लम नंबर 2 हम लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 को मैं बताता हूं आप लोगों को। 2 में देखिए दिया गया है 3 + √16 और यह आपका -4 -√9 स्क्वायर रूट ऑफ -9 ये दिया गया है। तो फट से देखिए क्या लिखेंगे इसको, ये 2 नंबर का है, 3 प्लस इसको हम लिख दें 4i, इसमें तो कहीं कंफ्यूजन नहीं है, अभी तुरंत आपको बताया मैंने। अब यहाँ पर माइनस हो गया, ये 4 हो गया, अब -9 का स्क्वायर रूट है, इसका मतलब क्या हो गया कि 3i हो गया कि नहीं है, -1 का वैल्यू i का स्क्वायर। तो इस तरह से लिख सकते हैं, जिसमें हम बताएं आपको कि 3 बात का ध्यान रखिए, इसमें से ये भी एक बात है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 3 + 4i - 4 + 3i।
अब यहाँ पर देखिए आई वाला कितने टर्म है और बिना आई वाला कितने टर्म है, तो 4 और 3 ये -1 होता है, 4i + 3i + 7i होता है। यही आपका बन गया a + ib के फॉर्म में, जहाँ a बराबर -1 है और b बराबर आपका 7 है। नो प्रॉब्लम, बहुत इजी प्रॉब्लम। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देख लिए, 3 भी देख लेते हैं। इसमें देखिए बच्चों 3 जो क्वेश्चन है आपका 1, 3 ये सब एक ही तरह का है, 4 ये सब एक ही तरह का है। इसमें देखिए -5 + 6i दिया गया है और इसके बाद बीच में माइनस दिया, -2 + i दिया हुआ है। और देखिए यहाँ पर जो है ना बच्चा बहुत जगह गलती क्या करता है, गलती आपका यही करता है कि जब ब्रैकेट खोलता है ना तो माइनस वो भूल जाता है कि कहाँ क्या माइनस डालना है। तो यहाँ पर देखिए -5 तो लिखेंगे ही, 6i भी लिखेंगे ही, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। इस माइनस को इस माइनस से प्रायः हम देखते हैं गुना नहीं करता है, फट से ये आई लिख दिया, आयोटा लिख दिया, लेकिन ऐसा नहीं होगा। माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस से तो माइनस आयोटा होगा। अब रियल कौन सा है भाई, -5 और 3, -3 हो गया, -5 और +2 -3 हो गया, और 6i - i तो +5 आ गया। तो यही आपका a + ib के फॉर्म में हो गया। a का वैल्यू -3 और b का वैल्यू हो गया 5। इसको निकाल के दिखाना नहीं है। चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 में देखते हैं। तो चूंकि 5 जो है थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, हो सकता है कि बच्चों को डर लग जाए कि 5 हम देखिए लेते हैं। ये 5 नंबर जो प्रॉब्लम है आपका, इसमें देखिए 1 - i का होल स्क्वायर है, शायद होल स्क्वायर, और फिर 1 + i है, 1 + i है, और फिर उसके बाद -3 -4i का होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर। तो ये प्रॉब्लम आपका दिया गया है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, बस इसको भी देखने में खाली बड़ा है, लेकिन सॉल्व जब कीजिएगा तो बहुत छोटा हो जाएगा। ये देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 - i और 1 - i 2 बार लिख सकते हैं कि नहीं। ये 1 + आयोटा लिख दिए और माइनस। अब चलिए a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो 3 का स्क्वायर आता है और +4i का होल स्क्वायर आता है, -2 × 3 × 4i, 3 × 4i लिख देते हैं। अब देखिए अगर इस दोनों को हम मिला दें, a + b, a - b का फॉर्म है ये, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 - i × 1 का स्क्वायर -i का स्क्वायर। अभी तुरंत हमने बताया i का स्क्वायर जो होता है वो -1 होता है। जैसे यहाँ पर -1 रखेंगे, i पहले से माइनस मौजूद है, दोनों माइनस आपस में लगड़ के प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से 1 + 1 आ जाता है। अब माइनस हो गया, यहाँ 3 का स्क्वायर 9 होता है, अब 4 का भी स्क्वायर होगा और i का भी स्क्वायर होगा। i का स्क्वायर -1 होता है, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, तो ये -16 आ जाएगा। अच्छा 3 दूना 6, 6 चौके 24, तो ये हो गया आपका -24i हो गया। इसके बाद इसको मिला के हमने लिखा 2, 1 - i × 1 + 1, 1 + 1 हो गया, 9 - 16 तो ये आपका माइनस बच गया 7 और -24i। इसके बाद यह 2 × ये 2 हो गया, 2 × 1 2 और 2i +7 और यहाँ भी +24i हो गया। इसके बाद रियल पार्ट 7 और 2 हैं तो 9 हो गया, इमेजिनरी पार्ट जो है 22i हो गया। तो इस तरह से हम लोग 9 + 22i जो हो गया, इसका फॉर्म बदल के आ गया a + ib के फॉर्म में। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं कि जो प्रॉब्लम हमने छोड़ा उसको आप लोग बना लेंगे, बड़ी ईमानदारी के साथ बना लेंगे, है ना, छोड़ेंगे नहीं, एक भी प्रॉब्लम नहीं छोड़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में
जो है आपका देखिए आइडेंटिटी पे आधारित प्रॉब्लम है। इसमें क्या करना है आपको याद ही होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसी तरह से z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर, z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर, z1 प्लस z2 का होल क्यूब, z1 प्लस z2 का होल z1 माइनस z2 का होल क्यूब। ये सारे फॉर्मूला आइडेंटिटी जो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में बता दिया गया है। जैसे एक प्रॉब्लम हम उठाते हैं 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 का होल स्क्वायर है। तो पहला नंबर ये आपका 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 का होल स्क्वायर है। पहले ही बताया गया बच्चों आपको कि 2 प्लस √3i इसको लिख देंगे हम, चूंकि स्क्वायर रूट ऑफ -1 इक्वल टू आई होता है और -1 इक्वल टू आई आयोटा का स्क्वायर होता है। अब इसमें जो है इसको सॉल्व कीजिए, 4 यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो गया, √3i का होल स्क्वायर हो गया, प्लस 2 इंटू ये आपका 2 इंटू √3 इंटू आई, इसको लिखा 4, इसको लिखा 3i का स्क्वायर लिखा है ना, 2 जब 4 प्लस 4 √3i हो गया, यह 4 इंटू 4 प्लस 3 इंटू -1, क्यों भाई, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है ना। ये शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, पहले ही क्लास से हम देखते हुए आ रहे हैं। कहने का मतलब पहला लेक्चर जो हमने दिया था कॉम्प्लेक्स नंबर में। अब फिर उसके बाद 4 √3i लिख दिए, तो ये 4 - 3 1 हो गया, प्लस 4 √3i हो गया, यही हो गया a प्लस IB के फॉर्म में हमारा आ गया। इसके बाद हम लोग देखिए लेते हैं, ये तीसरा नंबर देख लेते हैं। तीसरा नंबर में आपका है -3 प्लस 5i है, 5i का होल क्यूब है। तो बच्चों याद होगा आपको कि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a³ प्लस b³ प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं 3ab इंटू a प्लस बी। ये फॉर्मूला याद होगा, आपको पढ़ाए होंगे क्लास 9 में, जरूर आपको मारपीट के याद करवाए होंगे सर लोग, है ना, और यादो होगा। तो अब इसी पर हम बिठा देते हैं इसको, -3 का होल क्यूब हो गया, अब 5i का होल क्यूब हो गया, अब प्लस 3 इंटू -3 इंटू 5i, अब फिर उसके बाद -3 अब प्लस 5i, सब इस तरह से बिठा दीजिए जो जैसे है। माइनस चूंकि ये लेके चल रहा है तो माइनस इसका डाल दिए हम लोग। अब इसको देखिए 3 का क्यूब जो होता है -27 हो गया, 5 का क्यूब 125 होता है, और i का स्क्वायर जो होता है -1 होता है, 3 तिया 9 और 9 5 45, तो ये हो गया -45i इंटू -3 प्लस 5i हो गया। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, ये -27 -125, अब फिर उसके बाद देखिए 45 गुना 3 90 135 हो गया, 135i हो गया, 45 इंटू 5 और वो भी i का स्क्वायर, तो 5 5 + 25, 5 4 + 20 22 225, ये हो गया माइनस में, इसके साथ है i आयोटा का स्क्वायर है, आयोटा का स्क्वायर है इसके साथ। दिख नहीं रहा है ना, नहीं दिख रहा है तो लीजिए अब आप देखने लगेगा, ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। अब यहाँ पर 27 और प्लस दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं, अब दोनों को जब ऐड करते हैं तो ये हो जाता है 152 -152, अब फिर उसके बाद 135i, तो ये हो गया आपका 135i प्लस 135i, यहां पर थोड़ी सी गलती हो गई बच्चों, ये आपका i³ है, i³ का जो वैल्यू होता है i स्क्वायर इंटू आई होता है, i स्क्वायर का वैल्यू -1 इंटू आई लिखेंगे, तो इसीलिए यहां पर
125 के साथ आपका आई हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, इसीलिए -125 क्या हो गया आपका आयोटा हो गया। अब फिर इसके बाद ये प्लस हो गया, इस तरह से आ जाता है। तो हमारा क्या आता है कि -125 आई या +135 आई। अब इस दोनों का डिफरेंस देखिए क्या हो जाएगा आपका 10 आई हो जाएगा। तो चलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पर =10 आई लिख दिए। इसके बाद जो है देखिए -27 में है, -27 है, और इधर माइनस, और ये आई स्क्वायर जो है -1 होता है, तो ये हो जाएगा आपका +125, 225 हो जाएगा। तो 225 में 27 माइनस कर दीजिए, तो ये आपका बच गया 198, 198 + 10 आई, यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग इसे बारीकी से सॉल्व करेंगे, बिल्कुल इत्मीनान से सॉल्व करेंगे, है ना। गलती होने का चांस नहीं, जहां भी i³ आए उसको -i लिखिए, क्योंकि 5a में आप इसको बना चुके हैं। इसके बाद चलते हैं हम लोग एक क्वेश्चन और इसमें देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए दिया गया है क्या कि 1 + 2i पर पावर -3। देखिए -3 वाला बहुत सारे प्रॉब्लम है, इसमें पावर्स जो है ना माइनस में दिया गया है। तो जो भी प्रॉब्लम आपका इस तरह से पावर्स किसमें हो, निगेटिव हो, तो सबसे पहला काम आप करेंगे कि पावर्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लीजिए। कैसे करेंगे पॉजिटिव में कन्वर्ट? तो इसका रेसिप्रोकल लेके 1 + 2i का होल क्यूब हो जाएगा। अब इसको जो है क्या करना है, डिनोमिनेटर यानी हर में जो भी टर्म है उसको आप a + ib के फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। तो कैसे करते हैं कन्वर्ट? तो इसको ऐसे करते हैं 1/1 का क्यूब + 2i का क्यूब + 3 × 1 × 2i, अब फिर उसके बाद 1 + 2i हो जाएगा। फिर लिखिए 1/1 का क्यूब 1 ही होता है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ गलती नहीं करना है, यहाँ पे हम लोग गलती कर चुके हैं। i का क्यूब है, i का क्यूब है तो 2 × 2 × 2 8 हुआ, और उसके बाद i -i आएगा, तो जिसके चलते -8i हो जाएगा। अब फिर 3 × 2 = 6 हो गया, और 6i × 1 तो 6i ही होगा, और 6i × 2i तो 6 दूना 12, तो 12i का स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप क्या लिख सकते हैं, i के स्क्वायर को -1 लिख सकते हैं, 1/1 -2i। देखिए +6i अब -8i, अब -2i बचा, अब फिर यहाँ पर -12 हो जाएगा, क्योंकि i² आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, -1 रखेंगे तो -12 आ जाएगा। अब यहाँ -12 और यहाँ 1 है प्लस में, तो यह -11 बच जाएगा। तो इस तरह से हमको क्या मिल गया, -11 -2i, 1/-11 -2i मिल गया। अब इसको क्या करना है बच्चों, इसको इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देना है। किससे मल्टीप्लाई कर देना है, -11 + 2i। ऐसा काम कीजिए, इसमें हम लोग माइनस कॉमन पहले ले लेते हैं। तो माइनस जब कॉमन ले लीजिएगा ना, तो यह 11 + 2i हो जाएगा, और यहाँ ऊपर नीचे 11 - 2i, और फिर इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, जिस तरह से रेशनलाइज करते हैं, रेशनलाइज करते थे ना, उसमें डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर को हटा देते थे। उसी तरह से इसको जो है ना डिनोमिनेटर वाले टर्म को हम लोग रियलाइज करते हैं। रियलाइज का मतलब रियल नंबर बनाते हैं। रियल नंबर कैसे बनाते हैं, उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करके बनाते हैं। तो ये न्यूमरेटर में अंश में 11 - 2 आयोटा मिला हमको, और इसके नीचे जो है माइनस पहले से है। 11 का स्क्वायर 121 होता है, और +2 का स्क्वायर 4 होता है। अब कुछ नहीं बोलिएगा कि सर यहाँ पर +4 कैसे कर दिए, है कि नहीं तो फिर से शुरू से देखिए वीडियो। फिर उसके बाद जो है ये आपका -11 - 2i बाय 125 हो जाता है। किसमें, माइनस में 125 आता है आपका।
तो यही चीज़ आपका देखिए क्या हो जाएगा, -11/125, ये माइनस इसको प्लस कर देगा, 2/125 आयोटा लग जाएगा इसके साथ। इसी तरह से हम लोग ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में आपका पावर्स किस में हो, निगेटिव में हो। पहले उसका रेसिप्रोकल में कन्वर्ट करेंगे जिससे पावर उसका पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब फिर उसके बाद डिनोमिनेटर को a+ib के रूप में, अब फिर उसके बाद क्या करना है बच्चों, रियलाइज कराना है उसको। रियलाइज देखिएगा, कहीं वर्ड यूज नहीं कीजिएगा, रियलाइज नहीं कराना है, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करके नीचे वाले डिनोमिनेटर को रियल बना देना है। तो हमारा रियल 125 आ गया, रियल नंबर। इसके बाद चलिए और आगे देखते हैं हम लोग। अगला आप क्वेश्चन 3 की बारी है। 3 में भी उसी तरह का प्रॉब्लम है। इसमें भी देखिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर बाय कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर बाय कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसमें से भी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ताकि आप जो है सारे प्रॉब्लम को इजी वे में सॉल्व कर सकें। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5B के क्वेश्चन नंबर 3 का 3 प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। अब इसमें जो है 9 प्रॉब्लम है बच्चों, 3 प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिया, हमने अपने हिस्से का काम पूरा कर ही लेंगे। अब इसके बाद जो 6 प्रॉब्लम बच जाता है ना, वो आपके हिस्से का है, बाय गॉड हम कह रहे हैं, आप गॉड से भी पूछ सकते हैं। तो 6 प्रॉब्लम आप लोग जो है ज़रूर बना लीजिएगा अपने से, नहीं बने तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर हमको लिखिएगा कि सर आप जो बताए थे सबको बता दीजिए, या आप जो बताए समझ में ही नहीं आया उसके बारे में अगर आप कमेंट लिख सकते हैं तो ज़रूर लिखिए कि आपको अगर आधा समझ में आता है तो 50% कमेंट में लिख के भेजिए, 50% लिख के भेज दीजिए। अगर आपको मान लीजिए कि 25% ही पढ़ाई समझ में आता है तो आप 25% लिख के भेजिए। फीडबैक ज़रूर दीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, इससे मेरी मनोबल हाई होती है और कम रहने पर भी हाई होती है कि मैं इससे भी ईजीएस्ट मेथड से आप लोगों के पास आंसर पहुंचा सकूं। तो इसके लिए चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं ये इसमें क्या करना है कि पहला नंबर जो प्रॉब्लम है आपका, यह कहा 5 यानी कि 3 का 3 नंबर 5 + √2i बाय 1 - √2i। अब क्या करना है इसको हम लोग को, इसको इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 + 2i √2i, अब फिर इसके बाद 1 + √2i, यानी कि इस डिनोमिनेटर के कंजुगेट से, डिनोमिनेटर में अगर माइनस में है तो यहाँ पर प्लस वाला लिख के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये 5 × 1 तो हो गया 5, और फिर √2 × √2 तो ये देखिए ये आपका 2 आ जाएगा माइनस में। क्यों भाई माइनस में क्यों आ जाता है, इसलिए आ जाता है कि i का स्क्वायर जो होता है -1 होता है, और -1 के चलते जो है यह 2 माइनस में आ जाता है। तो फिर प्लस i कॉमन ले लीजिए, i कॉमन लेने के बाद 5 × √2 कीजिए तो यह 5 √2, और प्लस √2 × 1 कीजिए तो √2 हो गया, और नीचे में क्या हो गया आपका a + b a - b का फॉर्म है यह। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 का स्क्वायर √2i का होल स्क्वायर लिखेंगे। ये तो हमने बताया ही था शुरू में ही आपको कि अब क्या हो जाता है 5 - 2 ये मिलता है आपका 3, अब प्लस मिल जाता है 6 √2i। अब बाय इसको आप सॉल्व करते हैं तो 1 + 2 यानी कि यह आपका 3 + 6 √2i बाय 3 होता है, जिसको आप लिख सकते हैं 3/3 प्लस 6/3 √2i, 3 × 3 3 दूना 6, तो यह हो गया 1 + 2 √2i हो गया। ये हमारा आ गया a + ib के फॉर्म में आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखने जा रहे हैं। 6 चूंकि बड़ा था थोड़ा सा, इसीलिए मैंने उठाया 3 - 2i यानी 2 आयोटा, और 2 + 3 आयोटा बाय 1 + 2 आयोटा
है ना, और यह 2 माइनस आई, सबको मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया, या नहीं कुछ जानते हैं ना, तो सबको सबसे मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को 2 से, फिर 3 को 3i से कर दिए। 3 को 2 से किए तो 6 हुआ, और 3 को 3i से किए तो 9i हुआ। फिर -2i को 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -4i, और फिर -2i को 3i से करेंगे तो ये हो जाएगा 6i का स्क्वायर। अब बाय इसी तरह से इसको भी 1 इंटू 2 तो ये हो गया 2, 1 इंटू आई तो -i, और फिर 2i इंटू 2 तो यह +4i, और फिर 2i इंटू आई तो यह -2i का स्क्वायर। जहां i का स्क्वायर दिखे वहां पर आप, तो इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे जैसे हम लोग करते थे क्लास 8 में। याद कीजिए x + 4 है, y + 3 है, तो कैसे मल्टीप्लाई करते थे, उसी तरह से यह भी हो जाएगा। कोई फॉर्मूला इसमें याद रखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ क्या करना है आपको, यह 6 लिख देंगे, और 9i - 4i तो +5i हो गया, और यहाँ 6i का स्क्वायर है तो +6 हो गया। उसके बाद 2 है तो 2 लिख दिए, अब -i आयोटा +4i तो +3i हो गया, और उसके बाद 2i का स्क्वायर तो +2 हो गया। यह हो जाता है 12 + 5i, अब बाय 4 + 3 आयोटा। अब इसमें क्या करना है भाई, इसको मल्टीप्लाई कर देना है कि ये जो हर है ना, नीचे जो देख रहे हैं ना 4 + 3i, इसके कंजुगेट से। तो इसका कंजुगेट क्या हो जाता है भाई, इसका कंजुगेट हो जाता है 4 - 3i, और यह भी हो जाता है 4 - 3i। अब फिर उसी तरह से 12 चौके 24 बर चौके 48, अब 12 तिया 36 -36i हो गया। अब 5 चौके 20 तो 20i हो गया। अब 5 तिया 15 तो -15i का स्क्वायर हो गया, है ना। अब 4 का स्क्वायर -3i का स्क्वायर तो 16 + 9, है ना। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट है तो फिर से शुरू से देखिए कि सर इस नीचे वाला को आप इतना कैसे लिख दिए, फिर से शुरू से देखिए। अब इसको जब आप लिखेंगे तो 15i का स्क्वायर +15 हो जाएगा। अब 15 + 48 आपका हो जाएगा 63, और यह माइनस हो जाएगा आपका 16i आ जाएगा। अब बाय ये हो गया 25, तो इसको फाइनली क्या लिख सकते हैं, 63/25 और -16/25i। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, और इसको a + ib आयोटा b के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी में एक लास्ट प्रॉब्लम आपका देख रहे हैं, ये बचा हुआ है, इसको भी चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सबसे लास्ट प्रॉब्लम आप 9 नंबर देख सकते हैं। 9 नंबर में 1 + 2i का होल क्यूब है, और 1 + i और 2 - i। तो इस तरह के प्रॉब्लम को हमें उम्मीद है कि अब आप सॉल्व करने के लायक हो चुके हैं। लेकिन फिर भी अगर आपका सॉल्यूशन नहीं होता है तो जैसे आप जान ही रहे हैं, a + b का होल क्यूब पर इसको हमने तोड़ दिया, है ना। 1 + 2i का होल क्यूब है। यहाँ थोड़ी सी देखने में प्रॉब्लम होती होगी प्रॉब्लम को, तो आप यहाँ से देखिए इसको, यही प्रॉब्लम को हम यहाँ उठा के लिखे हुए हैं, और यह a + b के होल क्यूब पर इसको ब्रेक किया। फिर यहाँ दोनों प्रोडक्ट में है, इसको भी हमने लिखा। फिर इसके बाद इसको सॉल्व करते चले जाइए। 1 का क्यूब देखिए 1 ही होता है, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है क्या कि 2i का होल क्यूब, इसमें जो है i का क्यूब, आयोटा का क्यूब आता है, तो आयोटा का क्यूब जो होता है माइनस आयोटा होता है, यानी -i होता है। तो इसलिए 2 का क्यूब 8 हुआ, अब -i के चलते -8i हो जाएगा यहाँ पर। अब फिर उसके बाद तो जान ही रहे हैं 3 × 2 6 हो गया, और 1 + 2i। उसके बाद इस तरह से सॉल्व करते गए, और फाइनली जो है हमको ये सॉल्व करने के बाद मिलता है इसको। अब इसमें डिनोमिनेटर का, यानी कि हर के कंजुगेट से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि हर का
प्योरीफिकेशन करते हैं, मतलब कि इमेजिनरी नंबर था इसके नीचे, इसको हटाने की कोशिश करेंगे तो इसके कंजुगेट से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। और तब जो मल्टीप्लाई करके होता है, गुना भाग करके, हमारा आ जाता है ये -30/15। इसको कटा दिए 2 बार में, इसको कटा दिए 7 बार में, यह 1 बार में, यह 2 बार में, तो मिल जाता है हमको ये। तो उम्मीद है कि बच्चों आप इसको सॉल्व कर लेंगे, इसीलिए मैंने आपको सॉल्व करके आपके पास रख दिया। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देख सकते हैं आप 2 क्वेश्चन दिया गया है। कितना क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपका, एक क्वेश्चन मेरा नंबर 2 का, आपका नंबर 1 का। अब आप ये नहीं कहिएगा कि सर जो है आप 1 बताइए, अब हम सुन भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ये जो है जो डिसीजन ले लिया अभी सो ले लिया, यही अंतर हो जाता है आपका लाइव क्लास में और उसके बाद वीडियो के क्लास में, यूट्यूब के क्लास में। तो ये जो 4 का 2 नंबर प्रॉब्लम है आपका, 4 का 2 नंबर हम बना देते हैं, 4 का 1 नंबर आप खुद बनाइएगा। इसमें आपको दिया गया है 1/1 - 4i -2/1 + i, और यह आपका 1 - i, और उसके बाद 5 + 3i। देखिए बड़ा प्रॉब्लम देख के ये प्रॉब्लम जो है ना आपको डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप डरिएगा नहीं, क्योंकि जोड़ घटा गुना भाग आप बढ़िया से जानते हैं। जो अलजेब्रा को बढ़िया से बना लिया है क्लास 9 क्लास 10 में, उसके लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर हम एलसीएम तो ले ही सकते हैं। ये एलसीएम हो गया 1 - 4i, और यहाँ पे हो गया 1 + i आयोटा, यानी कि यह आपका 1 + i चला गया ऊपर, और फिर 2 के साथ आ गया 1 - 4 आयोटा आ गया। और यहाँ पर जो है इसको रहने देते हैं, अभी इसको कुछ नहीं करते हैं, इसको अभी टच नहीं करना है। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 + i -2 + 8i लिख सकते हैं। अब बाय इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, 1 × i तो प्लस i हो गया, -4i × 1 तो -4i हो गया, -4i × 1 तो -4i का स्क्वायर हो गया। अभी भी इसको टच नहीं करते हैं, 1 - i, अब 5 + 3i को छोड़ देते हैं। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये आपका आ जाता है -1 + 9i, और यह नीचे में आपको मिल जाता है। देखिए यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होइएगा, i का स्क्वायर जो है -1 होता है, अब -1 × -4, ये 4 प्लस में आ गया, +1 है तो ये 5 हो गया, यहाँ पर -3i हो जाता है। अब जो है यह 1 - i और यह 5 + 3i से अब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है कि नीचे में a + b a - b हमको मिल गया, ऊपर पे ही जो मल्टीप्लाई करना है -1 × 1 तो -1 होता है, -1 × i तो +i होता है, और 9i × 1 तो +9i होता है, और 9i × i - i तो -9i का स्क्वायर होता है। अब बाय यह 5 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर लिख देंगे। अगर इसको नहीं समझे भाई, ये जो हमने इतना कैसे लिखा, तो इस वीडियो को शुरू से देखिए। चलिए इसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 8 + 10i मिल जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर 9 है और ये -1 है, तो 8 हुआ, और 9i + i ये 10i हो गया। अब बाय ये हो गया आपका, इसको सॉल्व करने से 25 + 9 34 हो जाता है, तो 8/34 प्लस 10/34 i हो गया, और इसको कटा दीजिए, ये 17 बार में कट गया, ये 5 बार में कटा, ये 17 बार में कटा, तो इसका मतलब 4/17 प्लस i आयोटा बाय 5/17 ऐसे लिखिए, या इसको ऐसे लिखिए 4/17 प्लस आयोटा 5/17 आयोटा लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद देखिए 5 में भी दो क्वेश्चन है, पहला आपका दूसरा हमारा। तो दूसरे क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। 5 का दूसरा नंबर प्रॉब्लम
जो है आपका ये क्या दिया गया है, √7 प्लस आयोटा √3 बाय √7 माइनस आयोटा √3 दिया हुआ है, और इसके साथ प्लस किया गया है √7 माइनस आयोटा √3, और यह √7 प्लस आयोटा √3। इसको भी कैसे सॉल्व करेंगे? जो अलजेब्रा में एलसीएम, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जान रहे हैं उसको सॉल्व करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो नहीं जान रहे, जिसको कन्फ्यूजन हो रही है, तो वो आज ये सीख लें, इस पर ध्यान दें, इस बात पर कि क्या बताया जा रहा है। तो देखिए कैसे बनता है, आइए देखते हैं। यहाँ पर आप जैसे एलसीएम लीजिएगा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग नंबर्स आते हैं, एलसीएम कुछ नहीं होता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही इसका एलसीएम हो जाता है। तो क्या लिखेंगे, √7 माइनस आयोटा √3 इंटू √7 प्लस आयोटा √3। अब ये जो है यहाँ डिनोमिनेटर में जो है वो इसमें क्या करते हैं, इससे भाग देते हैं, इसके हर से, तो बच जाता है ये कट जाता है। तो अब इसके साथ जो है इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो देखिए दोनों सेम है, तो यह √7 प्लस आई √3 का होल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। अब फिर इसमें क्या लिखते हैं, ये चीज़ से इसको भाग देते हैं जो एलसीएम में निकला हुआ है, डिवाइड करते हैं। डिवाइड जब करेंगे ना तो ये दोनों कट जाएगा, अब बच जाएगा ये, और ये चला जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ √7 माइनस आयोटा √3 का होल स्क्वायर आएगा। तो चलिए दोनों होल स्क्वायर आ गया है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, √7 का स्क्वायर, पता ही होगा आप लोग को। चलिए मैं लिख देता हूँ, आई √3 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू √7 इंटू आयोटा √3 हो गया, प्लस √7 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस आयोटा √3 का भी होल स्क्वायर हो गया, माइनस 2 √7 आयोटा √3 बाय, ये दोनों देखिए एक प्लस में है एक माइनस में है, तो 7 प्लस 3 लिख देंगे हम लोग। अब कैसे लिखें 7 प्लस 3, चलिए एक बार बता देते हैं आप लोगों को, आपको देख लीजिए इसको कि यह √7 का होल स्क्वायर होगा, अब माइनस √3i का होल स्क्वायर होगा, यही ना होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी होता है। अब चूंकि √7 का स्क्वायर 7 होता है और √3 का स्क्वायर 3 होता है, i का स्क्वायर आ गया, i का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर जो होता है यह -1 होता है। जैसे यहाँ पर आप -1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस मिलके हो जाएगा, यह 7 प्लस 3 हो जाएगा। इसमें ये चीज़ बर्बाद हो गया, चलो अच्छा ही हुआ, ये बड़ी फालतू लग रहा था देखने में, बर्बाद हो गया, ठीक है हुआ। अब 7 स्क्वायर, ये 7 हो गया, यहाँ पर -3 हो गया, फिर हो गया आपका +7, अब फिर हो गया ये -3, अब बाय 7 प्लस 3 हो गया 10, तो यह 4 + 4 8/10 इक्वल टू 4/5 आ गया। तो 4/5 क्या है, रियल नंबर है ना भाई, रियल नंबर है। अगर यह कॉम्प्लेक्स नंबर के दृष्टि से देखा जाए तो इसको हम लोग कहेंगे प्योरली रियल, प्योरली रियल नंबर कहेंगे। यही चीज तो हमको प्रूव करना था। याद कीजिए, आपको मैंने बताया भी था कि प्योरली रियल दिखाना है तो क्या करेंगे, उसका इमेजिनरी पार्ट आएगा ही नहीं, इमेजिनरी पार्ट जो है वो 0 आ जाएगा। इसी तरह से हम लोग 1-2 क्वेश्चन और भी देख लेते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। अब इसको मैं इस वीडियो को लास्ट ही करूंगा, 2-3 क्वेश्चन बता के, 6, 7 और 8 बताकर। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। इसमें क्या कहता है कि फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा का रियल वैल्यू निकालना है, फॉर विच, जिसके लिए ये जो होता है प्योरली रियल होता है। तो यहाँ कंडीशनल लगा दिया कि थीटा का क्या मान यहाँ पर दें जिसके चलते यह प्योरली रियल हो जाए। थीटा के सभी मान देने से न, कोई भी दूसरा मान दे देने से यह इमेजिनरी भी रह जाता है। इमेजिनरी क्यों रह जाता है, क्योंकि जहाँ आयोटा दिखा वो नंबर ही आपका क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। लेकिन आयोटा वाला टर्म अगर 0 हो जाए, यानी कि इमेजिनरी पार्ट अगर 0 हो जाए,
तो उसको क्या कहेंगे, प्योरली रियल कहेंगे। यही चीज़ हम लोग पढ़ते आ रहे हैं शुरू के वीडियो से। तो अब यहाँ पर हम कोशिश करते हैं, इसको लेते हैं, इसको लेंगे 1 + i cos थीटा बाय 1 - 2i cos थीटा है, और इसके कंजुगेट से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 - 2i 1 + 2i cos थीटा बाय 1 + 2i cos थीटा मल्टीप्लाई कर दिए। अब 1 × 1 ये 1 होता है, फिर 1 × 2i cos थीटा कर दिए, फिर अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यह i cos थीटा हो जाएगा, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो +2i² cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब बाय, देखिए एक बार ये दोनों प्लस में है, एक माइनस में है, तो 1 + 4 cos स्क्वायर थीटा हो गया। इसमें देखा जाए 1 लिख सकते हैं, 2i cos थीटा i cos थीटा, तो 3i cos थीटा हो गया। और यहाँ पे याद कीजिए i² को हम माइनस में लिख सकते हैं, तो -2 cos स्क्वायर थीटा। अब बाय कितना हो गया आपका, 1 + 4 cos स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखिए ये पार्ट और ये दोनों आपका रियल हैं, तो 1 - 2 cos स्क्वायर थीटा, अब फिर उसके बाद प्लस 3i cos थीटा। अब दोनों में देखिए हम डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं, 1 + cos स्क्वायर थीटा से 1 + cos स्क्वायर 4 cos स्क्वायर थीटा, 4 cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये जो है आपका कौन सा पार्ट है, रियल पार्ट है, और ये जो है आपका कौन सा पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है। अब यहाँ पर सोचिए कि ये इमेजिनरी पार्ट जब 0 होगा तभी ना हमारा यह प्योरली रियल कहलाएगा। ये इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए तभी हमारा रियल हो जाए। अब थीटा का ऐसा कौन सा मान इसमें रखें जिसके चलते ये 0 हो जाए। तो थीटा का मान देखिए, देखने से ही पता चल जा रहा है कि अगर cos 90 डिग्री यहाँ होता तो cos 90 का वैल्यू 0 होता है, और 0 को 3i से मल्टीप्लाई किए तो 0 हुआ, और फिर नीचे में किसी से भी डिवाइड किए तो 0 ही होगा। तो लेकिन यहाँ पे लिखेंगे कि फॉर प्योरली रियल, प्योरली रियल के लिए इमेजिनरी पार्ट जो होता है वह 0 होता है, तो इसलिए 3i cos थीटा बाय 1 + 4 cos स्क्वायर थीटा = 0। अब ये नीचे से पूरा ऊपर उठ के चला गया राइट साइड में, तो 0 से मल्टीप्लाई हो गया, तो 3i cos थीटा बचा = 0, यानी कि cos थीटा = 0, यानी कि थीटा = 90 डिग्री। तो थीटा का मान अगर 90 डिग्री होता है यहाँ पे, तो यह जो हमारा होता है प्योरली रियल होता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कहता है कि z + i का मॉड और z - i का मॉड है दिया हुआ, तो प्रूव करना है कि z जो है आपका रियल होगा। ऐसा तभी दोनों इक्वल हो सकता है जबकि z रियल होगा। ऐसा दोनों को इक्वल नहीं लिख सकते हैं, और z जबकि कुछ और हो, रियल को छोड़कर इमेजिनरी हो, कॉम्प्लेक्स हो, तो उस कंडीशन में ऐसा नहीं लिख सकते हैं। तो यह बात कैसे कौन बताएगा भाई, यही रिलेशन बताएगा। इस रिलेशन को आप सॉल्व करके देखिए कि यह जो है वैल्यू आपका रियल आता है कि नहीं, यानी कि रियल इमेजिनरी पार्ट जो है इसका वह 0 होता है कि नहीं। अगर इसको सॉल्व करने से इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया z का, तो हम क्या कह देंगे, z आपका रियल है। तो ये कैसे होगा, तो यहाँ पर z को मान लेते हैं a + ib मान लेते हैं, मान लिए हम। अगर इसमें b = 0 निकाल दिए हम, तो z क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा कि नहीं। अब इसमें हम इसको पुट करते हैं, तो पुट करने के बाद a + ib + i का मॉड a - ib - i का मॉड। अब इसको देखिए सॉल्व कीजिए, a +
आई कॉमन ले लीजिए तो b प्लस 1 बचा का मॉड, उसके बाद a प्लस आई कॉमन ले लीजिए तो b माइनस 1 का मॉड। अब मॉड में याद कीजिए क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ a का स्क्वायर प्लस b प्लस 1 का स्क्वायर लिखते हैं, उसके बाद a स्क्वायर प्लस b माइनस 1 का स्क्वायर लिखते हैं। स्क्वायर रूट दोनों साइड से हटा दिए तो a स्क्वायर प्लस b प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया और a स्क्वायर प्लस b माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया। ये दोनों आपका कट गया तो यहाँ पर b प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस b माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो a माइनस b का होल स्क्वायर या a प्लस b का होल स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2b माइनस b स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2b इक्वल टू 0। 1 1 कैंसिल, b स्क्वायर कैंसिल। क्या किए यहाँ पे फॉर्मूला लगाएं a प्लस बी का होल स्क्वायर का और a माइनस बी का होल स्क्वायर का। यहाँ चूंकि माइनस था, इसका जो चीज़ प्लस में आने वाला था वो माइनस में हो गया और जो चीज़ माइनस में आने वाला था वो प्लस में हो गया। यही बात है। तो हमको क्या मिला, हमको मिला 4b इक्वल टू 0 मिला। इससे क्या साबित होता है, इससे साबित होता है कि यह जो है b बराबर 0 हो गया। किस कंडीशन में, इस तरह के कंडीशन के लिए चाहे हम z को कुछ भी ले, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले, है ना। तो इसलिए ये जो रिलेशन है ट्रू है, इसका मतलब z क्या है आपका, रियल है। देयरफॉर ही z इज रियल, है ना। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, अभी तक हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 7 तक देख चुके हैं और 8 नंबर भी बड़ी आसान है। 8 नंबर में कहता है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 सच दैट z1 नॉट इक्वल टू z2। z1 और z2 इक्वल नहीं हो क्वेश्चन नंबर 8 में, लेकिन मॉड ऑफ z1 और मॉड ऑफ z2 आपका इक्वल हो। इसमें हजारों एग्जाम्पल दे सकते हैं आप, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि z1 नॉट इक्वल टू z2 हो, पर मॉड ऑफ z1 जो है मॉड ऑफ z2 के बराबर हो क्वेश्चन नंबर 8 में। तो z1 को ले लीजिए 2 प्लस 3i और z2 को ले लीजिए 2 माइनस 3i ले लीजिए। नए मन लगता है तो 1 प्लस i ले लीजिए या नहीं तो 1 माइनस i ले लीजिए। अब z1 का मॉड निकाल दीजिए तो रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और z2 का भी मॉड निकालिए तो रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। देखिए इसको भी सॉल्व करेंगे तो रूट 2 ही आएगा और इसको भी सॉल्व करेंगे तो रूट 2 ही आएगा। इस तरह से हमारा 8 नंबर सॉल्व हो जाता है। बहुत सारे एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। तो बच्चों, एक्सरसाइज 5B का इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को क्वेश्चन 8 तक सॉल्व कराया गया। उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। तो तब तक के लिए इसे ठीक तरह से रिवाइज कर लेंगे। जय हिंद बच्चों, शुभ रात्रि।